नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। साउथ दिल्ली में 3 विधानसभाओं की बदलेगी सूरत। दक्षिण दिल्ली की बदरपुर, संगम विहार और देवली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं में सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, पार्क, डिस्पेंसरी और बारात घर जैसी सुविधाएं शामिल हैं। बदरपुर में 85 करोड़ और संगम विहार में 115 करोड़ रुपए के कार्य शुरू किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान किया जाएगा और सभी विकास कार्य पारदर्शिता, गुणवत्ता और तय समय सीमा में पूरे होंगे। शहर की सब्जी मंडियों में गंदगी का अंबार। फरीदाबाद की फल सब्जी मंडियों में सफाई व्यवस्था बदहाल बनी हुई है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं और रेहड़ी पटरी वालों के अतिक्रमण से आवाजाही मुश्किल हो गई है। डबुआ सब्जी मंडी, जो शहर की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है, वहां भी गंदगी और दुर्गंध की स्थिति बनी हुई है। रोजाना देश भर से फल सब्जी आने के बावजूद सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बड़े वाहनों और रेहड़ियों के कारण सुबह शाम जाम की समस्या भी आम हो गई है। गणतंत्र दिवस पर एलजी वीके सक्सेना ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें संविधान, लोकतंत्र और नागरिक कर्तव्यों की याद दिलाता है। उपराज्यपाल ने नागरिकों से एकता, जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। उन्होंने विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया और कहा कि हर नागरिक की भागीदारी से ही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। अब ज्यादा मेट्रो स्टेशनों पर मिलेगी पार्किंग की सुविधा। दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी को अधिक मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा है कि जहां जगह कम हो वहां छोटी पार्किंग बनाई जाए ताकि यात्रियों को सहूलियत मिल सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही मेट्रो स्टेशनों के नाम तय करने का अधिकार दिल्ली सरकार की स्टेशन नेमिंग अथॉरिटी को दिया गया है। जो स्टेशन बन चुके हैं लेकिन शुरू नहीं हुए, उनकी जल्द समीक्षा की जाएगी। गोवा एक्सप्रेस और दरभंगा हमसफर स्पेशल दिल्ली से देरी से होगी रवाना। दिल्ली आने वाली 15 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिसका असर वापसी सेवाओं पर भी पड़ा है। हजरत निजामुद्दीन विशाखापत्तनम गोवा एक्सप्रेस करीब 4.25 घंटे और नई दिल्ली दरभंगा हमसफर स्पेशल लगभग 2.55 घंटे की देरी से रवाना होगी। इसके अलावा कई लोकल और ईएमयू ट्रेनें भी 1 से 3 घंटे तक लेट चल रही हैं। इससे दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई है। दिल्ली के दिल से गुजरेगा मेट्रो का नया अंडरग्राउंड कॉरिडोर। दिल्ली मेट्रो मेजेंटा लाइन के नए अंडरग्राउंड विस्तार पर काम कर रही है। ये कॉरिडोर रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक लगभग 9.9 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 9 नए स्टेशन शामिल होंगे। ये स्टेशन सरकारी, ऐतिहासिक और व्यावसायिक क्षेत्रों को सीधे जोड़ेंगे। इस परियोजना से ट्रैफिक जाम कम होगा और यात्रा समय में बचत होगी। इंडिया गेट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और भारत मंडपम जैसे अहम इलाकों तक मेट्रो से सीधी पहुंच संभव होगी। किराड़ी की शर्मा कॉलोनी में 10 पंपों से निकाला जा रहा गलियों में भरा पानी। किराड़ी की शर्मा कॉलोनी में जल भराव से राहत दिलाने के लिए 5 ब्लॉकों में करीब 10 पंप लगाए गए हैं। पंपों की मदद से गलियों में भरा पानी धीरे धीरे निकाला जा रहा है, जिससे कई इलाकों में जल स्तर 3 से 6 इंच तक कम हुआ है। बी, सी, डी और ई ब्लॉक में स्थिति में सुधार आया है, लेकिन ए ब्लॉक में अब भी गलियां पानी से भरी हैं। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और पंपिंग कार्य जारी है। पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में दूषित जलापूर्ति की समस्या जारी। रघुबीर नगर की एचएमपी कॉलोनी में दूषित जलापूर्ति की समस्या अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कुछ इलाकों में साफ पानी आने लगा है, लेकिन अधिकांश हिस्सों में पानी पीने योग्य नहीं है। 12 गज वाले 412 फ्लैटों में रहने वाले लोगों को अब भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोग आशंकित हैं कि थोड़े समय बाद फिर गंदा पानी न आने लगे। दिल्ली जल बोर्ड की कार्रवाई से स्थिति में आंशिक सुधार हुआ है, लेकिन स्थायी समाधान का इंतजार है। पुरानी दिल्ली के बाजारों में अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों में आक्रोश। पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों में अवैध रेहड़ी पटरी और अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। व्यापारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई आदेशों के बावजूद एमसीडी और दिल्ली पुलिस अतिक्रमण हटाने में नाकाम साबित हो रही है। इस स्थिति से बाजारों में व्यापार प्रभावित हो रहा है। दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवलाज बवेजा के अनुसार सदर बाजार समेत कई इलाकों में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। इस मुद्दे पर 27 जनवरी को 100 से अधिक व्यापारिक संगठनों की बैठक बुलाई गई है।
सेल्फी के शौकीनों पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। रिहर्सल के दौरान सेल्फी लेने, वीडियो बनाने और परेड में बाधा डालने वाले कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस तरह की हरकतें परेड में शामिल जवानों और आम लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे परेड के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग दें। आर्म्स एक्ट के मामले में भगौड़ा बदमाश दिल्ली से गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने थाना द्वारका दक्षिण के आर्म्स एक्ट मामले में वांछित भगौड़े बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मुंगेर बिहार निवासी अजय कुमार उर्फ सुखवा के रूप में हुई है। आरोपी को 18 फरवरी 2024 को भगौड़ा घोषित किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से 30 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी को वर्ष 2020 में अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद वो अदालत में पेश नहीं हुआ। मंगलवार को हो सकती है बारिश, येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को गणतंत्र दिवस के दिन हल्का कोहरा और आंशिक बादल छाए रहेंगे, जबकि दिन में धूप निकलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हालांकि मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की बारिश होने की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बर्फीली हवाओं से अभी और ठिठुरेगी दिल्ली। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण से राहत मिली है और वायु गुणवत्ता सूचकांक 153 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को हल्की बारिश के 1-2 दौर हो सकते हैं, जिससे ठंड का असर बना रहेगा। पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवाएं पहाड़ी इलाकों की ठंड अपने साथ ला रही हैं। गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम अंडरपास के काम ने पकड़ी रफ्तार। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम अंडरपास का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार ये अंडरपास लगभग 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को जाम से राहत मिलेगी। मधुबन बापूधाम योजना 1234 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही है, जहां आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। दिल्ली मेरठ रोड से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास दोनों का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक के दोनों ओर खुदाई का काम जारी है। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन कवच 12.0 के तहत 24 घंटे में 170 से अधिक स्थानों पर रेड। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने ऑपरेशन कवच 12.0 के तहत अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 24 घंटे चले इस विशेष अभियान में पुलिस ने 170 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 9 नशा तस्करों से 345 ग्राम गांजा और 21 अवैध शराब तस्करों से 616 लीटर शराब बरामद की गई। इसके अलावा अवैध हथियार रखने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 पिस्टल, कारतूस और चाकू बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये अभियान अपराध पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था। द्वारका एक्सप्रेसवे को बिजवासन स्टेशन से जोड़ेगा ये फ्लाईओवर। दिल्ली में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बिजवासन रेलवे स्टेशन को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। लोक निर्माण विभाग इस संबंध में एक नए फ्लाईओवर के निर्माण का सर्वे शुरू करेगा। इस फ्लाईओवर से यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर तक पहुंच आसान होगी और दक्षिण पश्चिम दिल्ली में ट्रैफिक जाम कम होगा। सरकार का लक्ष्य नजफगढ़ कपासहेड़ा रोड के 5.5 किलोमीटर हिस्से को जाम मुक्त बनाना है, जो NH 48 और द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ता है।